रोहिंग्या पर चल गया बाबा का बुलडोजर। यही है आज विधानसभा चुनाव की तैयारी करते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हेडलाइन। योगी के इस बुलडोजर की खासियत यह रही कि यूपी के किसी इलाके में नहीं बल्कि दिल्ली में चला। आखिर दिल्ली तक कैसे पहुंचा योगी का बुलडोजर और क्यों रोहिंग्या घुसपैठिए आए योगी के इस एक्शन के टारगेट पर और क्या है राजनीति, देखिए समझिए न्यूज नेशन की इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। आसमानी कैमरे से कैप्चर किया गया ये वीडियो बता रहा है कि जमीन पर कैसे रोहिंग्या अतिक्रमण को योगी के बुलडोजर ने चूर-चूर कर दिया। योगी के बुलडोजर दिल्ली की सीमा तक पहुंच गए, जहां पर रोहिंग्याओं के अवैध कब्जे को हटाया गया है। और वहां पे कब से रह रहे थे? 20-25 दिन हो गए वहाँ पर जी। किसने जगह दी थी वो रहने के लिए तुम्हें? SDM ने। योगी के इस ताबड़तोड़ एक्शन की धमक दिखी दिल्ली की सरजमीं पर। जी हाँ, दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हुआ, तो समझिए। दरअसल दिल्ली के मदनपुर खादर के करीब यूपी की सिंचाई विभाग की 2 हेक्टेयर की जमीन है, जिसकी कीमत तकरीबन 150 करोड़ बताई जाती है। इस जमीन पर अचानक रोहिंग्या आकर बस गए और इन्होंने सरकारी जमीन पर अपनी बस्ती जमा दी। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, बड़े बड़े माफियाओं की इमारत गिरा देने वाली योगी सरकार को ये कबूल नहीं हुआ और बुलडोजर चलाकर रोहिंग्या की पूरी बस्ती समीदोज कर दी गई। दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि दिल्ली की सीमा है, दिल्ली का इलाका है और बीच में ये जो ज़मीन है, काफ़ी करोड़ों की ज़मीन है। ये सिंचाई विभाग की उत्तर प्रदेश की और यहाँ पर रोहिंग्या शरणार्थियों ने अवैध कब्जा कर रखा था। उसके बाद फिर सुबह के समय योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर यहाँ पर पहुँचे। हालांकि तमाम प्रशासनिक कार्रवाई पहले पूरी की जा चुकी थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग की ज़मीन को रोहिंग्याओं के अवैध कब्जे से पूरी तरह से मुक्त करा दिया गया। योगी सरकार ने सरकारी जमीन को कब्जे से खाली कराया तो केजरीवाल सरकार एक्शन में आ गई। यूपी की जमीन से हटाए गए रोहिंग्या मुसलमानों को 50 मीटर पीछे दिल्ली के मदनपुर खादर एक्सटेंशन की सड़क पर टेम्परेरी टेंट्स में बसा दिया गया, बिजली कनेक्शन के साथ। दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों की मदद को हाथ बढ़ाया तो नई मुसीबत खड़ी हो गई। इससे दिल्ली वाले ही परेशान हो गए, क्योंकि जहां आनंद फानंद में रोहिंग्या बस्ती खड़ी की गई, वहां गांव की सड़क है, यानी आने जाने का रास्ता बंद। भैया ये हमारा रास्ता था और ये लोग रास्ते में आ गए हैं। अब हमें रात बेरात कहीं जाना पड़ जाए तो हम कैसे जाएं? ये आप देख लो, रास्ता कहाँ से निकल के जाएंगे? तो दिक्कत हो रही है, गाड़ी निकालना है तो आने जाने में परेशानी हो रही है। यहाँ पे कल तक तो ठीक था, ये कल से ही यहाँ पे ऊपर आ गए हैं, वरना पहले तो ये सब अंदर ही थे। अवैध रोहिंग्या मुसलमान पॉलिटिक्स का हाई वोल्टेज मुद्दा रहा है यूपी के चुनाव में। हो सकता है कि योगी का ये एक्शन सियासी माइलेज का सबब बने और हो ये भी सकता है कि रोहिंग्या मुसलमानों की नई बस्ती को सियासी हलकों में रोहिंग्या पर रहम भी करार दिया जाए। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। यूपी में लोग कहते हैं जब जब कोई कानून के खिलाफ जाता है तो उसे सुधारना योगी बाबा का बुलडोजर आ जाता है। आप भी देखिए योगी कैसे क्लियर कट एक्शन को अंजाम देते हैं। मई 2021 में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के 244 गुर्गों की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। इस एक्शन में 1 अरब 94 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई और ध्वस्त कर दी गई। माफिया अतीक अहमद के 89 गुर्गों की संपत्तियों पर योगी सरकार का डंडा चला। अतीक गैंग की 3 अरब 25 करोड़ की संपत्ति जमींदोज कर दी गई। सुंदर भाटी गैंग पर कार्रवाई के दौरान 9 गुंडों की 63 करोड़ 24 लाख की संपत्ति बर्बाद की गई। ध्रुव कुमार कंटू गैंग के 43 सदस्यों पर सरकार ने कार्रवाई की। इन बदमाशों की 17 करोड़ 91 लाख की संपत्ति पर योगी का बुलडोजर चला।